आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, आज जो स्टोरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो महंगाई के मुतल्लिक़ा है। आज अदारा शुमारियात ने जो नई लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक आटे की कीमत में 122% इजाफा हुआ है, चाय की पत्ती की कीमत में 102% इजाफा हुआ है, इसी तरह चावल की कीमत में 77% इजाफा हुआ है, जबकि जो आलू है उसकी कीमत में 69% इजाफा हुआ है। इसी तरह से जो पैक दूध का डब्बा है लीटर वाला उसकी कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में जो 250 मिलीलीटर का दूध का डब्बा है उसकी कीमत में 5 रुपये का इजाफा हो गया है। इसी तरह से चीनी का जो बड़ा तोड़ा है उसकी कीमत में 250 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ है। इसी तरह से जो हलीम तैयार करने के लिए मसाला जात पैक्ड मसाला जात बाज़ार से मिलते हैं उनकी कीमत में भी 140 रुपये का इजाफा हुआ है। इस हवाले से जो अवाम पर महंगाई का बम गिराया गया है, इस पे अवाम के तासुरात क्या हैं, अवामुल-नास इस बारे में हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, उनके क्या मसाइल है, आइए चलते हैं अवाम की अदालत में। भाजी चीज़ तो कोई भी नहीं मिलती है हिसाब नाल, सब महंगाई जो पिछे वक्त पास नहीं हो रहे, बड़े औखे हो रहे हैं। इन्नी को महंगाई हो गई है, मंडियों सौदा कोई लिया कि विकता ही नहीं गा है। असं बहुत मजबूर हो गए हैं, महंगाई इन्नी को हो गई है, हदों ज़्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा बाबा जी, ये दसो कि इमरान खान की हुकूमत ठीक सी या मौजूदा PDM की हुकूमत ठीक है? भाई साढ़े वास्ते सारी कुमरे सामने हक ला दी रोजी मिलनी चाहिए, साढ़े वास्ते सारे ही सही ने। हुक्मरान की करन, हुक्मरान अपने आप पीसन डे ने, मजदूर बंदे तो अगे ही पीसे ने, ये सीटियां वधाई आउंदे ने, अपना काम कड्ढी आउंदे ने। असीं तो मजदूर बंदे, असीं तो मजदूरी चुकांगे तो लवांगे, जब मजदूरी मिली ना तो असीं की करना। गरीब तो आदमी है, रोटी तो आवाज़ार तो है ही असीं। जी नाजरीन, ये एक किचन है जहाँ पर खाने पकाने का कारोबार किया जाता है। इस बंदे से जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कारोबार कैसे मुतासर हुआ है। आटा, चीनी, घी, ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडी देनी चाहिए। अभी तक कोई सब्सिडी नहीं दी गई। अब आप ये देखें, कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी बड़े ओहदे वाला बंदा, कोई भी आर्मी चीफ लगा लें, कोई DCO लगा लें, कोई भी बड़े बड़े जितने भी ओहदे हैं, कोई बंदा नहीं देख रहा कि 120 रुपये किलो घी था, ये कैसे 500 रुपये का हो गया किलो, क्या हुआ इसको ऐसा। अब तो चीनी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा हो गया। चीनी 55 रुपये की किलो थी, आज 150 रुपये किलो। है कोई पूछने वाला बंदा इनको कि भाई ये हो क्या रहा मुल्क में? भाई कैसे आटा 30 रुपये किलो से आटा कैसे 160 रुपये का किलो हो गया? अच्छा ये बताएं, जो लोग ये महंगाई आई है उसकी वजह से आपका जो ऑर्डर है, जो कारोबार है, वो ज़्यादा बेहतर हुआ है या कम हुआ है? बेड़ा गर्क हो गया कारोबार का जी। एक देग 5000 रुपये की थी, अब वो देग 18,000 रुपये की देग है। जितनी बंदे की महीने की तनख्वाह है उतने की एक देग है। अब तो मरना भी मुश्किल हो गया बंदों का, कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। ये जैसी महंगाई है, बस 1-2 माह है, उसके बाद चोरी चकारी शुरू हो जाएगी। हुक्मरानों से क्या मुतालबा करते हैं? हुक्मरानों से यही हमारी गुजारिश है, भाई कुछ खुदा का खौफ करो, कोई करने वाला काम करो। ये चीफ जस्टिस पूछे ना आप जरा, वैसे 100 मोटर नोटिस बड़े लेता है। इमरान खान पे ले लिया, उस पे ले लिया, आटे पे ले 100 मोटर नोटिस। शहबाज शरीफ अब कहाँ गया? 2 रुपए की रोटी बेचता था, अब 5 रुपए की बेचे, 8 रुपए की बेच के दिखा दे। अब ये अपने मुफाद के लिए रोटी 2 रुपए की, अपने फायदे के लिए सारे काम। और रिश्के वाला किन्ना क कमावे, ब्रेक छू उड्डी जाते हैं, ब्रेक लगी जाती है तो हुण सवारी लैके जाइए कि ब्रेकां बनाइए। ਹੁਣ ब्रेक नहीं लगती भी बारिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸਭ ਪਾਸੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੌਣਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ नाखून ਲਵੋ, महंगाई घट करो, किसी तरह का गरीब आवाम का सोचो सब तो पहले। सर जी पहले ये बोरी थी मैदे की, तकरीबन जब 25 का नान हुआ
8,000 की, अब 13,000 की बोरी है। नान जो है अब भी 25 का है। गैस वो नहीं आती, ये जितने की पहले 50,000 की 10 बोरियां आती थी, अब 1.5 लाख की आ रही हैं। वो देखें बोरी अंदर एक पड़ी है। ये कि काम जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। ये महंगाई इतनी हो चुकी है। हुक्मरानों से क्या मुतालबा करते हैं? हुक्मरानों से क्या, जो भी आता है मसलन अपना ही, मतलब गरीब आवाम का कोई सोचता ही नहीं है। सिर्फ खुदकशी के अलावा कोई शय नहीं बकाया रह गई हुण। अल्लाह अल्लाह दे खैर सला मर जाओ बस। हुक्मरानों की मुतालबा करते हैं। बस ये भंग पी के सुते हुए ने, भंग पी के सुते हुए इन्होंने कोई आवाम की फिक्र नहीं हैगी, कोई परवाह नहीं हैगी। अल्लाह इन्होंने हदायत दे दे बस। देखें जी, आवाम का तो जीना मुश्किल 2 बार हुआ है। ये तो हमारे हुक्मरानों का किया धरा है सब कुछ जो भी है। तो चाहिए तो ये है कि आवाम कुछ सुख का सांस ले, कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਤਵਸਤ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨਕਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਬੇਬਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਬਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। नाज़रीन, ये थे वो ख्यालात जिनका इजहार गुर्बत की चक्की में पिसती हुई अवाम ने आज हमारे साथ किया, जो हमने आप तक पाकिस्तान स्टोरीज़ की तवज्जो से पहुँचाया। नाज़रीन, पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने वाली हर जमात अपनी नाकामियों का मलबा साबका जमात की कारकर्दगी पर डालती है, जिससे अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम आज भी गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम का ये मुतालबा है कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें, अवाम को रिलीफ दें ताकि अवाम सुख का सांस लें। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और पाकिस्तान स्टोरीज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।